हेलो बच्चों, मैं सेल्फ शिखा और आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए। चैप्टर ग्रेविटेशन से है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है आपका न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल। राइट, अब आपको लग रहा होगा कि मैम इतना ज़्यादा डिटेल में तो हमने इसको कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आज हम बच्चों इसको आपके लिए डिटेल में लेकर आए हैं। राइट, अब अगर आप बात करें तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इतना जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट आपके अगर मैं फ्यूचर को देखती हूँ तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपका या कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत अच्छा है। ठीक है, हम जानते हैं मैम इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, बट ये होता है बच्चों कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता होती हैं बट कुछ वो डिफरेंट नेम से आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पर क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज कुछ ऐसा ही आपके साथ इसमें भी होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि क्या है, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल। ओके, इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ मैं आपको, कौन सा कि हमें न्यूटन सर ने दिया था बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोला था सर ने कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड सेकेंड वन क्या बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दो चीज़ें बोली थी। राइट, याद है आपको। तो अगर मैं सेकेंड वन को यहाँ पर एक मैथमेटिकली लिखूँ तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, कुछ ऐसा ही है ना। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। करेक्ट, एंड बच्चों इमेजिन यही है हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल हमारा यही है। अब वो बोलेंगे हम तो उससे फैमिलियर थे, हमें तो पता थी ये बात। यस, तो बच्चों ये हमारे न्यूटन सर का इनवर्स स्क्वायर रूल है। राइट, अब ये कहाँ से आइडिया मिला उनको इस चीज़ को करने का, क्योंकि इसी के बेस पर यही तो वो है जिसके थ्रू उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई उनके बीच के डिस्टेंस, जो भी दो बॉडीज़ होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स वहाँ एक्सर्ट हो रहा है उनमें। राइट, तो अब ये आइडिया कहाँ से मिला, तो इसके पीछे भी हमारे और एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं बच्चों, जो क्या थे, केपलर। ठीक है, केपलर सर ने हमें पता था कि हमारे प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे। राइट, उसमें से थर्ड लॉ को हम लेंगे, उस थर्ड लॉ को यहाँ पर हमारे न्यूटन सर ने आइडिया लिया, यानी जो गैस किया था इनवर्स स्क्वायर रूल को, वो हमारे केपलर सर के थर्ड जो लॉ था प्लैनेटरी मोशन का, उससे उन्हें वहाँ से वो आइडिया मिला था। क्या था वो कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये था, द क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। यही था ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये हमें दिया था हमारे किसने, केपलर सर ने। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्लैनेटरी मोशन में और ऑलरेडी हम उन लॉज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं लिंक पर। ओके, तो ये चीज़ दी थी अब यहाँ से उन्होंने, तो यहाँ से हमारे न्यूटन सर ने टोटल आइडिया लिया इसका आपके इनवर्स स्क्वायर रूल का। ठीक है, कैसे, आज हम आपको इसी का डेरिवेशन बताने जा रहे हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना था, एक और चीज़ उन्होंने की थी जो बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि हमें केपलर सर ने तो ये बताया था कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक इलेप्टिकल पीरियड में, ऑर्बिट में, सॉरी। ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूटन सर ने इलेप्टिकल ऑर्बिट ना लेकर यहाँ पर एज्यूम किया था एक सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया, कंसीडर कर लिया कि सर्कुलर ऑर्बिट है वहाँ पर वो। अब उसके अकॉर्डिंग लो कि कंसीडर अ मास ऑफ प्लैनेट m मूविंग विद अ वेलोसिटी v अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ रेडियस r। 3 चीज़ें हो गई, यानी एक प्लैनेट मूव कर रहा है, बनाते हैं यहाँ पर हम उसी प्लैनेट को। सबसे पहले सन को बनाओ, यहाँ पर ये सन हो गया। राइट, और ठीक है बच्चों, अब क्या कहा, उसके सर्कुलर ऑर्बिट बनाओ उसके सामने। उसने कहा कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्या रिवॉल्व कर रहा है, आपका प्लैनेट जिसका कि मास m है। राइट, और हमारे सर्कुलर ऑर्बिट की जो वो क्या है बच्चों, जो रेडियस है वो क्या है हमारी, यहाँ से वो रेडियस है हमारी r। ठीक है, अब डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी बताया ना, v वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है बच्चों, ये मूव कर रहा है। राइट, और
अब ये सेंटर में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली सन इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स F है ना, F फोर्स हुआ। तो अब आपको पता होता है कि ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये फोर्स हमारा कौन सा होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये हर जगह होता है कि जहाँ भी सेंटर से कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है हमारा। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें पता होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है आपका mv² अपॉन r, ठीक है, mv² अपॉन r होता है, राइट। अब वी नो वेरी वेल कि जो m है यानी मास ऑफ जो प्लैनेट है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट है, गॉट इट, कांस्टेंट है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन अनदर वे विच इज क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू v² अपॉन r, वी कैन राइट, एंड दिस वन योर फर्स्ट इक्वेशन, गॉट इट, इतना। अब यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा प्लैनेट है वो क्या कर रहा है कि सपोज a planet takes time t, ठीक है, takes time t to revolve, या यहाँ पर लिखो टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, to complete one revolution around the sun, ठीक है, then its velocity क्या हो जाएगा, its velocity यानी जो v इक्वल टू क्या होता है, वी नो वेट स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वो सर्कुलर पाथ पे वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो इट मीन्स यहाँ से मूव करेगा और इस तरीके से आएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके सर्किल के सर्कमफ्रेंस के। तो वी कैन राइट हियर 2πr अपॉन टाइम, हमें अभी बोला कैपिटल T, ठीक है। एंड वंस अगेन वी नो दैट क्या कि 2π क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है, इसकी तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। देन यू कैन अदर से यहाँ पर एक नया इक्वेशन बन जाएगा कि v प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t, v प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हमें जब हम इन दोनों साइड का क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं तो वी गेट v² प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t², ठीक है। ये मिल जाएगा हमें जब हम इन दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मैं t² की वैल्यू जो थर्ड लो है उससे फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ पर देखो t² इक्वल टू क्या हो सकता है, t² इक्वल टू हो जाएगा r³ अपॉन k, राइट, t² इक्वल टू r³ अपॉन k। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको यहाँ रखते हैं, इसमें रखा हमने, देन v² प्रोपोर्शनल टू r² k अपॉन क्या हो जाएगा, ये r³, क्योंकि ये इस तरीके से था ना तो ये k कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, ये k क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया v² प्रोपोर्शनल टू r³ अपॉन r³। अब k क्या है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो आपके इस प्रोपोर्शनलिटी पे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वी कैन ऑल्सो राइट द v² ये हो जाएगा r² अपॉन r³, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देन v² प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, राइट, v² प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, राइट। अब यहाँ से ये जो हमें फाइंड हुआ बच्चों, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपनी इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट दिस वैल्यू, ठीक है। पुट v² वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका F
प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 1/r, और एक r ऑलरेडी था, ये हो गया r, दैट्स वाई f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. Got it? Thank you.